रमज़ान आता है और दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। गलियां पुरसुकून हो जाती हैं, बाजारों की रोशनी बदल जाती है और मसाजिद में जिंदगी लौट आती है। सफ़ें बनती हैं, कंधे से कंधा मिलता है और लोग अपने रब के हुजूर खड़े होते हैं। लेकिन एक सवाल है जो हम में से बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, अगर तरावी फ़र्ज नहीं तो फिर ये रमज़ान की रातों का सबसे नुमाया हिस्सा क्यों है? अगर कोई उसे छोड़ दे तो क्या वो सिर्फ एक नमाज छोड़ रहा है या वो कुछ ऐसा खो रहा है जिसका अंदाज़ा उसे नहीं? ये सवाल सिर्फ फ़िक़ही नहीं, ये दिल का सवाल है, ये ईमान का सवाल है, ये आखिरत का सवाल है। सच ये है, हम में से बहुत से लोग तरावी थकन की वजह से छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं काम बहुत था, वक्त नहीं मिला। कुछ लोग जल्दी ख़त्म होने वाली मस्जिद तलाश करते हैं ताकि जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए और आराम भी मिल जाए। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सब पढ़ रहे होते हैं। लेकिन एक लम्हा रुक कर सोचो, क्या हम तरावी अल्लाह के लिए पढ़ते हैं या सिर्फ एक रस्म निभा रहे होते हैं? क्या हमारा जिस्म मस्जिद में होता है और दिल दुनिया में? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रातों में क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी इसकी तरगीब दी। अहादीस में आता है, सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, जो शख्स ईमान के साथ और अज्र की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम करता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये क़याम, यही तरावीह है। सोचो, अल्लाह बंदे को मौका दे रहा है कि वो खड़ा हो और अपने गुनाहों का बोझ उतार दे। ये समझना ज़रूरी है, तरावीह फ़र्ज नहीं है, लेकिन ये एक इंतहाई मुअक्कद सुन्नत है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये सहाबा का तरीक़ा है, ये उम्मत का जिंदा अमल है। ये बोझ नहीं है, ये रहमत है। कभी तुमने गौर किया, जब दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। जब शोर खत्म हो जाता है तब कुरान की आवाज़ बुलंद होती है। जब अंधेरा गहरा होता है तब सजदों की रोशनी आसमान तक जाती है। तरावी सिर्फ नमाज नहीं, ये रात की वो मुलाकात है जहां बंदा अपने रब के करीब होता है। ये वो लम्हे हैं जहां ज़मीन खामोश होती है और आसमान सुन रहा होता है। हर रकत तुम्हें अल्लाह के करीब ले जा रही होती है। हर आयत तुम्हारे दिल की सख्ती तोड़ रही होती है। हर सजदा तुम्हारे गुनाहों का बोझ हल्का कर रहा होता है और तुम्हें शायद एहसास भी नहीं होता कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं तरावी लंबी हो जाती है, टांगे दर्द करने लगती हैं, थकन बहुत हो जाती है। लेकिन ज़रा सोचो, दुनिया के लिए हम घंटों खड़े रह सकते हैं, मोबाइल के लिए रातें जाग सकते हैं, काम के लिए जिस्म थका सकते हैं, तो क्या अपने रब के लिए चंद लम्हे खड़े होना वाकई इतना मुश्किल है? असल सवाल थकन का नहीं, असल सवाल दिल का है। अगर दिल जिंदा हो तो लंबी नमाज भी मुख्तसर लगती है। अगर दिल गाफिल हो तो मुख्तसर नमाज भी बोझ लगती है। सोचो, ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं और अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला। और इसी महीने की रातों में तरावीह का क़याम रखा गया है। क्या ये महज इत्तिफाक है या रहमत का दरवाज़ा? अगर तुम तरावी छोड़ देते हो तो शायद तुम फ़र्ज नहीं छोड़ रहे, लेकिन तुम एक ऐसा मौका छोड़ रहे हो जहां तुम्हारी मग़फ़िरत लिखी जा सकती थी। तुम एक ऐसा वक्त छोड़ रहे हो जहां तुम अल्लाह के सबसे करीब हो सकते थे। तुम एक ऐसी रात छोड़ रहे हो जो क़यामत के दिन तुम्हारे हक़ में गवाही दे सकती थी। ये भी याद रखो, तरावी सिर्फ इबादत नहीं, ये तरबियत है। ये सब्र सिखाती है, ये तवज्जो सिखाती है, ये कुरान से ताल्लुक़ जोड़ती है, ये दिल को नर्म करती है और सबसे बढ़कर ये इंसान को दुनिया से निकालकर आखिरत की तरफ मुतवज्जो करती है। कुछ लोग रमज़ान के पहले दिनों में तरावी पढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, हम रमज़ान के शुरू में मजबूत होते हैं और आखिर में कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? क्या हमारी रूह थक जाती है या हमारी नीयत कमज़ोर हो जाती है? रमज़ान का असल मकसद भूख बर्दाश्त करना नहीं, नफ्स को काबू करना है। सिर्फ रोज़ा रखना नहीं, अल्लाह के करीब होना है। और तरावीह
इसी सफ़र का हिस्सा है। ज़रा तसव्वुर करो, क़यामत के दिन जब इंसान अपने आमाल देखेगा तो शायद वो लम्हे सबसे ज़्यादा कीमती होंगे जब वो रात की खामोशी में अपने रब के सामने खड़ा था। वो सजदे जो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं थे, वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह के लिए बहे थे, वो दुआएं जो दिल की गहराई से निकली थीं। अगर आज तक तुमने तरावी को सिर्फ एक मामूल समझा है तो आज रात अपनी नीयत बदल दो। जब खड़े हो तो ये सोचकर खड़े हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब कुरान सुनो तो ये समझकर सुनो कि ये मेरे लिए नाजिल हुआ है। जब सजदा करो तो अपना दिल भी जमीन पर रख दो। इस रमज़ान सिर्फ तरावी अदा ना करो, अल्लाह से मुलाकात करो। सिर्फ रकात पूरी ना करो, दिल को जिंदा करो। सिर्फ जल्दी खत्म न करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। और याद रखो, हम नहीं जानते ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। शायद अगले रमज़ान हम ना हो, शायद ये रातें वापस ना आए। तो आज रात जब मुअज्जिन की आवाज़ आए, जब लोग मस्जिद की तरफ चले, जब सफ़े बने, तो तुम भी उठो, क्योंकि शायद ये वो रात हो जहां तुम्हारी तकदीर बदल जाए। अल्लाह हमें रमज़ान की रातों की कदर करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे क़याम को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। अगर ये याद दहानी आपके दिल को अच्छी लगी है तो वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं इस रमज़ान तरावीह को अहमियत दूंगा।